टू बॉल्स इज ऑफ रेडियस आर हैविंग इक्वल मास एंड डेंसिटी आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। हमारे पास बच्चों दो बॉल है, दोनों का कह रहा है कि मास सेम है, दोनों का डेंसिटी भी सेम है। अगर डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। दोनों का डेंसिटी रो वन एक को कह देते हैं, रो टू कर देते हैं, मास वन मास टू, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू। अब बच्चों ध्यान से देखिए, क्या मैं यहाँ पे रो वन अपॉन रो टू इन दोनों का अगर रेशियो ले लेता हूँ, विच इज मास वन अपॉन वी वन इंटू वी टू अपॉन एम टू। आपने खुद कहा है कि मास सेम है, मास वन मास टू सेम, कैंसिल आउट, रो वन रो टू सेम, कैंसिल आउट। तो वी टू अपॉन वी वन इज वन बाई वन, दैट इज वी वन इज इक्वल्स टू वी टू, और वी वन वी टू अगर सेम है दैट मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस भी दोनों का सेम है, अगर इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस क्या है बच्चों, आर। ऑलराइट, तो रेडियस दोनों का सेम है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम, फोर्स क्या होता है, जी मास वन मास टू अपॉन आर का स्क्वायर। जी मास को अगर हम डेंसिटी के टर्म्स में लिखें तो डेंसिटी वन इंटू डेंसिटी टू, दैट इज डेंसिटी ऑफ वन डेंसिटी ऑफ टू। अब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी होता है, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वन इंटू वॉल्यूम ऑफ टू अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी दोनों का सेम है तो रो इंटू रो, रो स्क्वायर। वॉल्यूम दोनों का सेम है, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जी रो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वॉल्यूम का स्क्वायर है। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जी रो स्क्वायर 4/3 पाई का स्क्वायर, आर 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर ने इसके 2 को कैंसिल किया तो 4 आ गया। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर टू द पावर 4 के। ये रिलेशन, बाकी सब कांस्टेंट है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल